हाँ भाई। जी मैडम। चलेगा क्या? बिल्कुल चलूंगा मैडम। कितने पैसे लेगा? मैडम पूरे 20,000 रुपये, क्योंकि ना मेरा रेट पूरे 20,000 रुपये है। क्या बोला? 20,000? रुक, मुझे बाहर आने दे। हाँ भाई, क्या बता रहा है? 20,000 तुझे नहीं लगता तू बहुत ज्यादा ले रहा है? मैडम 20,000 कोई ज़्यादा नहीं है। 20,000 ना बहुत छोटी रकम है आपके लिए। आप इतनी खूबसूरत जो हैं और आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, और 20,000 मैडम जी आपके लिए क्या ही है। वो तो बात ठीक है, मेरे लिए 20,000 रुपए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तेरे हिसाब से 20,000 तू बहुत महंगा रेट लगा रहा है। देखिए मैडम, मैं ना बहुत लोगों के यहाँ जाता हूँ, वो तो आज मेरा यहाँ थोड़ा काम था तो सोचा यहाँ खड़ा हो जाऊँ, तो तब तक आप मिल गई। 20,000 रुपये दीजिए मैडम, ऐसे लिए आपके लिए 20,000 रुपये क्या ही है। हाँ दे तो दूंगी, लेकिन फिर भी एक बार सोच ले, मेरे साथ जा रहा है, मुझे देख, ऐसा तो है नहीं कि कोई बुढ़ी आंटी वगैरह ले जा रही हो, मेरे साथ तुझे भी मजा ही आएगा। अरे मैडम जी, मजा ना आपको मेरे साथ आएगा। हम जिम में जाते हैं, एकदम फौलादी है, और आपको क्या बताएं, मैं जब कोई चीज़ करता हूँ ना तो मैं रुकता नहीं हूँ, नॉन स्टॉप करता हूँ। फिर बातें तो तेरी बहुत सही लग रही हैं, अब पता नहीं काम भी ठीक होगा कि नहीं। मैडम ये काम ना एक नंबर का होगा, एक नंबर का। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और अगर मिला ना तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। और बताइए। अच्छा मैडम जी कम नहीं करेगा? 5,000 कम कर दे, 15 में डन करते हैं ना डील। देख मेरे साथ चल रहा है, थोड़ा मजा तुझे भी आएगा, थोड़ा मुझे भी आएगा। चलिए ठीक है मैडम जी, आप इतना बोल रही ना तो आपके लिए 15,000 रुपये मैं कर ही देता हूँ। अब ना कुछ एडवांस मिल जाता तो अच्छा रहता। मैडम जी आपको ना कुछ भी कमी नहीं होगी, बिल्कुल भी। आप आइए और मेरे साथ चलिए। और मैडम जी हाँ, एक यहीं बगल में एक होटल है, लल्लन टॉप होटल है, वहाँ पे ना सारी व्यवस्था मेरे तरफ से रहती है। होटल? होटल नहीं जा रहे हम लोग। हो मैडम जी कहाँ से? मेरे विला जा रहे हैं। अरे वो मैडम, ऐसा है ना, मैं किसी के घर वर नहीं जाता हूँ, ये पैसे ना अपने पास रखिए। अरे घर वर नहीं है, मतलब पूरा बंगला टाइप का बना हुआ है, और वैसे भी मेरे घर में कोई रहता नहीं है, ज्यादा प्राइवेसी रहेगी। होटल्स वगैरह में आजकल कैमरे होते हैं। मैडम जी देखिए, मैं ना, मेरा एक वसूल है, मैं ना किसी के घर नहीं जाता हूँ। मैं अगर घर चला गया, पता चला आपका पति आ गया या आपके कोई घर में कोई परिवार रिश्तेदार आ गया, तो साला मैं फंस गया, मेरे साथ फालतू कुटैया उटैया हो जाएगी। मेरे घर में कोई है ही नहीं तो आएगा कौन? और वैसे भी होटल्स वगैरह में ना बहुत चीप। चलिए ठीक है मैडम जी, पैसे दीजिए और चलते हैं। ये पैसे। मैडम जी पर एक बात याद रखिएगा मेरी, मैं ना थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी हूँ। चलिए चलो चलो। बाकी सारी गर्मी मैं आपको घर पे दिखाता हूँ, आइए। अरे मैडम जी आपकी गाड़ी कितनी अच्छी है। और मैडम जी आपको पता है ये गियर जो है ना, गियर गाड़ी के, जैसे गाड़ी का पहला गियर लगता है, दूसरा गियर लगता है, तीसरा गियर लगता है, ऐसे ही गियर मैं ना आपके साथ, सोचिए। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब जितना तू बोल रहा है, क्या उतना काम तुझसे होगा भी? अरे मैडम जी आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। जब मेरे पास पैसे आ जाते ना तो मैं सारे काम फटाफट करता हूँ। तेरे बारे में मैंने बहुत सुना है, अब देखती हूँ कि जितना लोगों ने तेरी तारीफ करी है उतने काम तुझसे होते हैं या नहीं। अरे मैडम जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये पहला गियर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे जब गियर लगते हैं ना मैडम जी तो गाड़ी सोचे कितनी तेज भागती है, वैसे ही ना मैं भी बहुत तेज भागूंगा। फिर देखते हैं कि जितना तू अपने बारे में बोल रहा है उतना तुझसे होगा भी कि नहीं। अब देखिए मैडम जी, जब मैं पैसे ले लेता हूँ ना तो मैं काम ना फटाफट करता हूँ। ये गियर देख रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही गियर मैडम जी, सोचिए। फिर बारे में मैंने बहुत सुना है कि तू काम बहुत सही करता है और लोगों ने तेरी तारीफ भी करी है। अब मैं भी तो चेक करूं कि तेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो मैं दूसरे लड़कों में नहीं ढूंढ पाई। तो मैडम जी मेरे अंदर ऐसी बात है, जैसे गाड़ी में गियर लगा के गाड़ी दौड़ती ना, ऐसे मैं भी दौड़ता हूँ। चलो ठीक है, चलते हैं, आज मैं भी ट्राई कर ही लूं। ये देखिए मैडम जी, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा ही गियर मैडम जी आपके लगेंगे। अरे वाह मैडम जी, आपका घर तो एकदम महल जैसा बड़ा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि मेरा घर सुंदर है, तुम ही नहीं मान रहे थे, पता नहीं कहाँ होटल वगैरह जाने के लिए कह रहे थे। अरे मैडम जी, जब अंदर से कितना अच्छा होगा, जब बाहर से इतना खूबसूरत है तो वो तो हो गई। मैडम जी जल्दी से अंदर चलिए, देख लेगा ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। तो मैं कह रही हूँ, चिल्ला क्यों रहा है पागल, अंदर चल। हाँ मैडम जी।
अब मजा आएगी। इसको ना मैं देखती हूँ, ऐसे मेरे चंगुल से भागता है, बहुत टाइम बाद हाथ लगा है मेरे। भाभी का रोज का हो गया। अभी पिछले हफ्ते एक लड़का आया था और आज एक दूसरा लड़का आया। भाभी को बुला के समझाना पड़ेगा। मैडम जी एक बात बताइए, पहली आपके घर में कोई और तो नहीं रहता है? नहीं, मतलब देवर रहता है और कोई नहीं। देवर? मैडम जी, कहाँ जा रहे हो? मैडम जी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आपका देवर रहता है, अगर हम लोग कुछ कर रहे होंगे वो आ गया ना, लफड़ा हो जाएगा मैडम जी। अरे कुछ नहीं होगा, मेरे घर में बहुत प्राइवेसी है और वो मेरे काम में टांग नहीं अड़ाता है। चलो। मैडम जी आप हमको, मैडम जी ऐसा क्यों कर रही है मैडम जी हमारे साथ? पता है एक दिन हम इसी तरह गए थे, हम फंस गए थे मैडम जी, हमको नहीं जाना। अरे मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, चलो चुपचाप। बहुत नाटक है। पक्का मैडम जी ना? हाँ कुछ नहीं होगा, चिल। चलो अंदर। हाँ मैडम जी। आज इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आप बैठो। अरे वाह मैडम जी, आपका घर कितना अच्छा और खूबसूरत है। घर तो अच्छा हो गई, आखिर मेरा घर है और इतने पैसे खर्च किए इस घर को बनवाने में। अरे मैडम जी वैसे तो पैसे आपने अच्छा खर्च किया है घर पे, पर मैडम जी ना जिस काम के लिए हम लोग आए ना वो काम पहले करते हैं, वरना हमें ना बहुत लोगों के पास जाना होता है। एक मिनट रुकना, जरा एक कॉल आ रहा है। कॉल? किसकी कॉल है मैडम जी? हेलो। बाहर बालकनी में आइएगा। अब अभी इस वक्त? हाँ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुरंत आइए। अच्छा चलो आती हूँ। मैडम जी किसकी कॉल है मैडम जी? मेरे देवर की। मैडम जी मैंने आपसे कहा था ना कोई लोचा नहीं होना चाहिए। आपने कहा था हमारे घर में कोई नहीं रहता। मैडम जी देखिए ये ऐसा करिए मैडम जी, कोई दूसरा रास्ता है ना, मेरे को यहाँ भगा दीजिए। बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोचा नहीं है, मेरा देवर है और बाकी कुछ बात करनी होगी इसलिए बुला रहा है। अगर कुछ लोचा होता तो यहाँ नहीं आ जाता। अरे मैडम जी जब आपका देवर आपके घर में था तो आपने मुझे क्यों बुला लिया? आप अपने देवर के साथ जो करना करती। मैडम जी मुझे ना यहाँ से भगा दीजिए कोई रास्ता। अरे तू इतना डर क्यों रहा है? मुझसे ज्यादा तो तू डर रहा है, जबकि तू तो प्रोफेशनल है इन सब काम में। मैं तो अपने घर में लेके आई हूँ, डरना तो मुझे चाहिए। और मैं कह रही हूँ ना कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा देवर ना इन सब चीजों के लिए कूल है। मैं एक बार उससे बात करके आती हूँ, तुम यहीं बैठना, समझ में आया? हाँ मैडम जी जल्दी आइएगा ना, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम यहाँ से भाग जाएंगे। भागने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। ठीक है मैडम जी। मैडम जी हमको फालतू में पता नहीं कहाँ लेके चली आई, इनका देवर आ गया, अभी हाथापाई करने लगा तो हम क्या करेंगे? क्या है देवर जी, क्यों बुलाया आपने मुझे? क्यों बुलाया? आपको नहीं पता मैंने किस लिए बुलाया? मुझे क्या पता आपने किस लिए बुलाया? आप एक बात बताइए, ये जो लड़का लेके आई हैं आप, ये लड़का कौन है? कौन लड़का? कैसा लड़का? दोस्त है मेरा। दोस्त है तो दोस्ती बाहर रखिए, घर के अंदर दोस्ती अच्छी नहीं होती भाभी जी। तुम बताओगे मुझे कि मैं घर में दोस्त रखूं कि बाहर दोस्त रखूं? हाँ देखिए भाभी जी, अगर गांव समाज के लोग देखेंगे ना तो कितनी बदनामी होगी, और भैया बाहर रहते हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी करेंगी। ये सब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं भैया से बता दूंगा। अरे भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हारे भैया ना दिन भर घर में नहीं रहते, सालों साल गायब रहते हैं, कोई ना कोई बिजनेस ट्रिप पे रहते हैं। अब मैं अपने दोस्तों को भी घर पे ना बुलाऊं? देखो शादी करके आई हूँ इस घर में, कोई भाग भूग के नहीं आई हूँ, जो मेरा मन करेगा वो करूंगी, मेरा भी घर है ये। वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ ना कि आप शादी करके आई हैं, कोई लव मैरिज नहीं है आपकी कि आप किसी को भी घर पे लेके चली आएंगे। और वो लड़के हैं, और लड़कों को लाना ना हमारे घर पे अलाउड नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और तुम जब लड़कियों को लाते हो तब? मैं, अरे भाभी जी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं चलिए अच्छा ठीक है, काम करिए आप, मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक अपनी जैसी सुंदर सी हॉट सी ना एक लौंडिया सेट करवा दीजिए। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम शताक्षी के पीछे पड़े हो, इसीलिए तुम उसके पीछे उसके कॉल नंबर ढूंढने के लिए और उसकी आईडी ढूंढने के लिए पड़े थे। काम करती हूँ, उसको कल बुलाती हूँ, लेकिन तो मेरे काम में बिल्कुल भी टांग नहीं अरे नहीं बिल्कुल भी, आप मैं बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाऊंगा, बस एक बार शताक्षी का नंबर दिला दीजिए और एक बार मेरा मीटिंग करा दीजिए भाभी जी। मुझे ना, मैं कभी डिस्टर्ब ही नहीं करूंगा आपको। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ और दोबारा कॉल मत करना। बिल्कुल बिल्कुल आप जाइए, बस एक बार शताक्षी का नंबर मिल जाए, उसका फिगर ना भाभी से भी ज़्यादा हॉट है, मज़ा ही आ जाएगी चखने में। काम करता हूँ, फटाफट निकलता हूँ। हाँ रह गई मैडम जी, जल्दी से आ जाए हम यहाँ से, नहीं पता चला कौन आ गया ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
कहाँ भागने की सोच रहे हो? मैडम जी, देवर ने आपके कुछ बोला तो नहीं? अरे कुछ नहीं, वो बस पूछ रहा था तुम कौन हो, मैंने बता दिया। मैडम जी आपने बता दिया, आपका देवर ना कहीं कमरे में ना आ जाए। अरे कुछ नहीं होगा, उसको आना होता तो अब तक आ चुका होता, बाकी मैं उसको समझा बुझा के लाई हूँ, कुछ नहीं करेगा। अरे मैडम जी हमको पता था, हम आपके देवर से डरते वरते थोड़ी हैं, हड्डी बाडी बना रखे हैं, जिम जाते हैं एकदम हुआ जिम डरते करते नहीं है, हैं। लेकिन भागने की सोच रहे थे। वाह भाई वाह। देखो मैडम जी, भागने के लिए इसलिए सोच रहे थे ना, कहीं आपके देवर को मार दिया, खून वून निकल आया बेचारे के, तो हमको भैया भागना पड़ेगा ना। आपका देवर को ऐसे करके ऐसे दबा के एकदम तोड़ देते हैं हम। सही है। बहुत ताकत है मैडम जी, बहुत ताकत। बोली तो तुम्हारी बहुत निकल रही है। मैडम जी आप एक बार चलो मैडम जी शुरू करते हैं ना, खत्म करो। अरे रुको, अभी तो मैं जस्ट आई हूँ, तुम तो यहाँ आराम से बैठे थे, मैं तो गई आई हाफ गई, अब थोड़ा सा सांस तो लेने दो मुझे। अरे मैडम जी जो काम करने जा रहे हैं उसमें भी तो हपाई आती है ना मैडम जी, ये थोड़ी बात है। एकदम नया जोश और खून है हमारे अंदर एकदम मैडम जी। सही है, इतना जोश है, खून है, काम आना चाहिए। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैडम जी हमारा नाम जो है ना बहुत बढ़िया नाम है, हमारा नाम ना रुद्र है, रुद्र। सही है। और मतलब मैं तो तुमको पहली बार देख रही हूँ, कभी तुम इस एरिया में दिखे नहीं, ये काम कब से कर रहे हो? देखिए मैडम जी मेरा ना भाव बहुत महंगा है, हम ये छोटे मोटे जगह पे खड़े नहीं होते हैं। वो तो आज हमारी किस्मत फूटी थी तो आप आज वहाँ खड़े थे तो आप हमको मिल गई, वरना हमारे पास तो भाभियों की लाइन लगी रहती है, फोन करके बुक करते हैं हमको लोग। 25,000 30,000 40,000 रुपये मैडम जी मांगते हैं। 2 घंटा जिम लगाई थी मैडम जी, इतने ताकत है ना अडिम, पता चल जाइए आपका भाई में। सही है। और मतलब जब तुम ये सब काम करते हो तो मतलब कितना कमा लेते होगे दिन का, साल का? अरे मैडम जी अभी तो चालू किया है काम, मुश्किल से 1-2 महीना पहले, अभी कहाँ कमा पाते हैं ये सब चीजें। अरे मैडम जी ये सब छोड़े, चलिए शुरू करते हैं। अरे रुको, ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हें गर्लफ्रेंड वगैरह को पता चलेगा तो कैसा लगेगा ये सब? गर्लफ्रेंड ही नहीं है हमारी, अच्छा? एक गर्लफ्रेंड। हाँ मैडम जी एक हमारी गर्लफ्रेंड है। अच्छा। उससे ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एकदम दिल वाला प्यार करते हैं, उससे हम शादी करना चाहते हैं मैडम जी। कभी सोचा कि ये सब काम उसको पता चला तो कैसा लगेगा? कहाँ पता चलेगा मैडम जी, वो कहाँ अलग रहती है, हम यहाँ रहते हैं, वो कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर हमसे रहती है, हम 50-60 किलोमीटर यहाँ रहते हैं, क्या पता चलेगा मैडम जी? क्या पता उसको कोई दोस्त हो, उसको बता दे फिर। दोस्त? अरे मैडम जी ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अब वैसे भी मैडम जी आप मेरी गर्लफ्रेंड की बातें क्यों कर रही हैं? आपने जिस काम के लिए मुझे पैसे दिए ना वो काम करते हैं, आप हमारी गर्लफ्रेंड, खानदान, परिवार पे क्यों ही जा रही है? अरे मैं तो तुम्हारी शुभचिंतकी की बात कर रही थी। अब जैसे देखो मेरी एक फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड भी यही सब काम करता है। उसके बॉयफ्रेंड को लगता था उसको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन देखो ये है, इसका नाम है साक्षी, और इसको ना सब पता चल गया अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। और ये मुझसे कहने लगी कि यार देखो मेरा बॉयफ्रेंड ये गलत काम करता है, प्रोस्टिट्यूशन के काम में पड़ गया है, लड़कियों को पैसों के लिए, आंटियों को पैसों के लिए ले जाता है, और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तो उसने मुझे भेजा उस लड़के का लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए। मैडम जी ये तो हमारी गर्लफ्रेंड है, ये आप कैसे जानती है इसको? मैडम जी देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, जो गलती हुई ना उसको माफ कर दीजिए। मैडम जी हमारी गर्लफ्रेंड को मत बताइएगा ये सब काम के बारे में। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो सब पहले से ही पता है। क्या बात? तो मुझे भेजा था तुमसे बातचीत करने के लिए कि तुम्हारी कुछ अकल ठिकाने आ सके। अरे मैडम जी क्या बात कर रही हैं आप? मेरी गर्लफ्रेंड ने आपको भेजा था अभी ये सब काम करने के लिए? तभी तो मैं तुम्हें लेके आई, वरना तुम्हें लगता है कि मेरा इतना बड़ा घर है, मैं इतने अच्छे घर की लग रही हूँ और मैं ये सब काम करूंगी? मैडम जी देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम जी, मैं आपके सारे पैसे भी वापस कर दूंगा, पर मैडम जी मुझे ना यहाँ से जाने दीजिए। और मेरी गर्लफ्रेंड को जो हुआ सो हुआ, मैं उससे आके भी माफ़ी मांग लूंगा। रुको 2 मिनट रुको। मैडम जी मेरी बात सुनिए, मैडम जी मेरी बात सुनिए, देखिए मेरे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम जी। मुझे पता है तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और मैडम जी मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे सुनो पहले मेरी बात, मैं तुम्हें यहाँ किसी गलत काम के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे पता था कि तुम ये सब काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे जॉब देने के लिए लाई थी। मेरा एक इंडस्ट्री है, आरके इंडस्ट्री करके, मैं चाहती थी कि तुम वहाँ आके जॉब करो। मैडम जी अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं ना साक्षी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो कोई ढंग का काम करते ना, ये सब काम में क्यों पड़ गए तुम? मैडम जी आप मेरी बात तो सुनिए, साक्षी के जो पापा है ना उन्होंने बोला था 1 महीने के अंदर ना पूरे 1 लाख रुपए कमा के लेके आओ। हम मैडम जी मुझे ज़रा आप ये बताइए कि
इस ज़माने में कोई नौकरी देता है? मैं मैडम जी पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, कपड़े की दुकान पे गया काम करने, फिर मिठाई वाले के यहाँ काम करने गया, सब ने मुझे निकाल दिया। और मैडम जी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आप समझ सकती कितनी बड़ी बात है। फिर एक भैया जी मिले मुझे, उन्होंने बताया कि इस लाइन में ना बहुत ज़्यादा पैसा है। तो मैडम जी अब मैं क्या करता, मुझे मजबूरी में इस लाइन में आना पड़ा। और मैडम जी मैं ना साक्षी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और साक्षी के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे 1 लाख रुपए इकट्ठा हुए? मैडम जी अभी से उसमें से 20 से 30 हज़ार रुपये हुए। और मैडम जी उनके पिताजी ना शादी के लिए नहीं मानेंगे, मुझे पता है अच्छे से। हाथ लाओ, ये लो 1 लाख रुपए। और ये सब काम तुम्हें तुरंत छोड़ना होगा। ये तुम्हारी 2 महीने की एडवांस सैलरी है, लेकिन तुम्हें एकदम पंक्चुअल और डिसिप्लिन तरीके से ऑफिस आना होगा। मैडम जी आपने इतने सारे पैसे दे के मेरी ना ज़िंदगी बना दी। अब मैं ये पैसे लेके ना साक्षी के पापा को दे दूंगा तो वो हमारी शादी करा देंगे। मैडम जी मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं साक्षी के सामने ना माफ़ी भी मांग लूँगा। और मैडम जी मुझे आप भी माफ़ कर दीजिएगा। आप जो काम बोलेंगे ना मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगूंगा। देखो मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सब काम करके मेरी फ्रेंड से शादी करो, इसीलिए मैंने तुम्हें जॉब ऑफर करी है। लेकिन अगर तुम्हें मुझे दोबारा कहीं पे भी ये सब काम करते हुए दिख गए तो मैं सब कुछ साक्षी को बता दूंगी। अरे नहीं मैडम जी, हम कान पकड़ते हैं, हम भगवान कसम खाते हैं आज के बाद ना मैडम जी हम कोई काम नहीं करेंगे। जो आप काम बोलेंगे ना हम वो सारे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैडम जी अब हम ना जाते हैं और ये साक्षी को ना पैसे दे देंगे और उसके पिताजी से बोल देंगे ये हमारी मेहनत की कमाई है। मैडम जी कल से आप जहाँ बोलेंगी वहाँ हम जॉब करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बाकी साक्षी को ना बताना कि मैंने तुम्हें जॉब दी है, मैं उससे बात कर लूँगी। ठीक है मैडम जी। मैडम जी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूँगी, टाइम से आ जाना। ठीक है मैडम जी। बताओ कैसे कैसे लड़के हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं पैसों के लिए। इनकी ना मदद या तो करनी चाहिए या फिर इनको सही रास्ते पे लाना चाहिए।